यूपी में अवैध मस्जिद पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। कोर्ट का बड़ा आदेश, ध्वस्त की जाए 50 साल पुरानी अवैध मस्जिद। तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाई थी अवैध मस्जिद। कोर्ट ने अवैध मस्जिद पर ठोका 4,12,000 रुपए का जुर्माना, भेजा नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक अवैध मस्जिद पर बाबा के बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये आदेश बाकायदा कोर्ट ने दिया है, जहां पर कोर्ट का ये कहना है कि बागपत में जो मस्जिद है वो अवैध तरीके से तालाब की जमीन को कब्जा करके बनाई गई है और इसे फौरन गिरा दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि बागपत में अवैध बनी मस्जिद को गिराने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। आरोप है कि 50 साल पुरानी बनी यह मस्जिद तालाब को कब्जा कर बनाई गई है। यह पूरा मामला बागपत के खामपुर गांव का है। दरअसल एक मुस्लिम याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने मस्जिद को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ही तहसीलदार ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो गांव में जाकर के लोगों से बातचीत कर मस्जिद गिराने की व्यवस्था तय करेगी। इतना ही नहीं, एसडीएम कोर्ट ने मस्जिद के मुतलबी पर 4,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मस्जिद लगभग 50 से 60 साल पुरानी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो तालाब की जमीन है उसे अवैध तरीके से कब्जा कर बनवाई गई है। गांव के निवासी गुलशेर ने 29 जुलाई को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने इसे अवैध अतिक्रमण मानते हुए तहसील प्रशासन को 90 दिनों के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीएम ने निर्देश पर तहसीलदार की कोर्ट के मामले में सुनवाई हुई और निर्णय सुनाया गया है। दरअसल सुनवाई के दौरान राजस्व के जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह राठी और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नागेश कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने पर बुधवार को तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद को अवैध करार दिया। साथ ही मुतलबी फरियाद पर 4,12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया और 5,000 रुपए निष्पादन व्यय देने के आदेश दिए गए। वहीं मस्जिद गिराए जाने के आदेश के बाद गांव के लोगों में रोष है। दरअसल आपको बता दें कि उच्च न्यायालय से आदेश की कॉपी के साथ गुलशार ने एक शिकायत डीएम को दी है। डीएम ने बागपत तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद लेखपाल और कानूनगो ने पैमाइश कर तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिसके आधार पर तहसीलदार ने न्यायालय में वाद दर्ज कर सुनवाई की थी। बता दें कि इसके बाद साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मस्जिद को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। इसके आधार पर तहसील प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों की एक समिति का गठन कर मस्जिद गिराने की योजना बनाई है। समिति को गांव में जाकर के मस्जिद हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय के बाद गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले के बाद गांव के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मस्जिद गिराने के आदेश से गांव में अशांति का माहौल है और लोग इस निर्णय के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से बंदोबस्त बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जो कोर्ट का आदेश है कि ये मस्जिद अवैध है उसका पालन करना है और बाकायदा जो एसडीएम है इस पूरे मामले को लेकर के गांव पर नजर बनाए हुए हैं। आपको याद दिला दें कि हालांकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ के जलवे इस वक्त बाकायदा देश भर में देखने को मिल रहे हैं और उनकी नीतियों की, उनके मॉडल की चर्चा भी देश भर में हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के दौरान भी जिक्र किया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में उनके शासन काल के दौरान अब माफियाओं का नामो निशान भी मिट गया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है और प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान भी हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बने, राम भक्त
वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान भी दिया। बैरियर बनने का काम कौन कर रहे थे? यही कांग्रेस, यही आरजेडी, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही लोग थे जो राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में बाधक थे। और जैसे ही देश की जनता जनार्दन ने निर्णय देकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी को देश की कमान सौंपी, मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। आपको बता दें, हालांकि बागपत की ये जो अवैध मस्जिद है, इसको लेकर के गांव में कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो कि इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर कोर्ट ने साफ तौर से आदेश दे दिया है कि यह मस्जिद पूरी तरीके से अवैध है। सरकारी जमीन यानी कि तालाब की जमीन पर इसको कब्जा करके बनाई गई है। ऐसे में भले ही ये 50 साल पुरानी हो, 60 साल पुरानी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये अवैध जमीन पर बनी है, सरकारी जमीन पर बनी है और यह पूरी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, जिसकी वजह से बकायदा कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर इस तरीके की कार्रवाई होती रहती है, लेकिन यहां पर विपक्ष के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं और सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि सरकार कैसे एक खास वर्ग को टारगेट कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन अब तो बकायदा कोर्ट ने यह आदेश दिया है क्योंकि यह मस्जिद अवैध है और सरकारी जमीन पर बनाई गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।